हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे को वीडियो में स्वागत है। ये हमारा फोर्थ लेक्चर चल रहा है सॉइल मैकेनिक्स का। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, हमारे काम आएगी सॉइल मैकेनिक्स में, या फिर इनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सारी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल्स देखेंगे जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक लेक्चर 3 तक कर चुके हैं जिसमें हमें इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है, जिसमें हम मेजर टाइप ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया देख चुके हैं, और हम देख चुके हैं थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन सॉइल के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, और हम क्या देख चुके हैं, और हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, इसमें हमने फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी फोर्थ लेक्चर है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर फिफ्थ से हमारी रियल सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम फेस डायग्राम, ठीक है, फेस डायग्राम और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हमारी है वो पढ़ेंगे। तो अभी हमारी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, तो इसको पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में हमारी सबसे पहली सॉइल कौन सी है, वो है हमारी बेंटोनाइट। बेंटोनाइट बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, इसका नाम हमें याद रखना है। और हमें इसमें सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज क्या है ना, वो है मोंट मोरिलो नाइट। ठीक है, मोंट मोरिलो नाइट, ठीक है, सही से बोलना है। ठीक है, मोंट मोरिलो नाइट, ये हमारा क्या होता है, एक मिनरल होता है जिसका नाम हमें याद रखना है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल में। 3 टाइप के मेन मिनरल होते हैं सॉइल में। तो मोंट मोरिलोनाइट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। ठीक है, जिस सॉइल में ये मिनरल होगा ना, उन सब सॉइल की 90% प्रॉपर्टी सेम होगी, बस थोड़ा सा फर्क होगा जिससे उनका नाम चेंज हो जाता है। 90% प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, इसमें जो रहेगा ना सबकी प्रॉपर्टी सेम ही होगी लगभग, तो आपको देखना है इसमें का। ठीक है, तो वेरी हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल मोंट मोरिलोनाइट। ठीक है, हाई प्लास्टिक क्ले, हाईली प्लास्टिक क्ले होती है। ठीक है, क्ले मिनरल है इसमें, तो प्लास्टिक क्ले तो होगी। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनिक एश, किससे बनती है, डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनिक एश से। हाईली वाटर अब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसमें वाटर जो अब्जॉर्प्शन होगा ना बहुत ज्यादा होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये सॉइल जो है ना वाटर अब्जॉर्ब कर लेगी ना, तो ये थोड़ी स्वेलिंग सी हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये फैल सी जाती है। ठीक है, स्वेलिंग्स आ जाती है। पर जब ये सूखती है, ड्राई होने पर इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। पहले तो स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब कि थोड़ा कीचड़ सा हो जाएगा। ठीक है, पर जब सूखेगी ना तो ये ड्राई हो जाएगी और इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो इसमें ऐसा ही सेम ब्लैक कॉटन सॉइल के साथ भी होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं सूखने पर। ठीक है, हाईली वाटर अब्जॉर्प्शन एंड हाई श्रिंकेज, श्रिंक होगी और फिर श्रिंकेज होती है ना जब सूखने पर, और फिर इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, स्वेलिंग कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। लगभग जिसमें ये मिनरल होगा ना उसमें सारे कैरेक्टर सेम होंगे। और मैं भी तो ये ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, इनसे मैं आपको शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है वो बता दूंगा, लास्ट में आपको फोटो दिखा दूंगा एक बढ़िया सी। ठीक है, जिसमें शॉर्ट नोट्स मैंने इसके बनाए हुए हैं कि आपको कैसे लिखना है। इतनी टाइप सॉइल हो जाएगी, सबको याद नहीं रखना। उसमें से जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना, सिर्फ उसमें कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा, वो याद रखने हैं आपको। ठीक है, उससे आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादातर यही पूछते हैं बेंटोनाइट में कौन सा मिनरल होता है। ठीक है, तो मोंटोमोरलाइट, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए अब अगली सॉइल देखते हैं। हमारी अगली सॉइल कौन सी है, वो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसकी भी 90% प्रॉपर्टी बेंटोनाइट के जैसी होगी। ठीक है, ये भी रिजल्टिंग सॉइल कंटेनिंग है हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल मोंटोमोरलाइट, इसमें भी सेम मिनरल होता है। एक सॉइल और है जिसमें भी मोंटोमोरलाइट होता है। ठीक है, तो और इसमें क्या बोला हुआ है, वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी। इसकी बियरिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत कम होती है। मतलब कि इसमें अगर हम जैसे फाउंडेशन करेंगे ना, तो अगर हम सैलो फाउंडेशन का यूज करेंगे तो उसमें बियरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो वो जो सॉइल है ना वो उस स्ट्रक्चर को सही से स्टेबल नहीं रख पाएगी और इसकी वजह से स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। इसमें बियरिंग कैपेसिटी से यही मतलब हमारा कि मतलब कि स्ट्रक्चर को कितने टाइट तरीके से सॉइल के अंदर जमा के रख सकते हैं। ठीक है, वही बियरिंग कैपेसिटी होती है, तो वो वेरी बहुत कम होती है इसकी। ठीक है, तो हम इसलिए इसमें हम डीप फाउंडेशन या पाइल फाउंडेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका ये पूछ लेते हैं नॉर्मली, ये ब्लैक कॉटन सॉइल है तो ये ब्लैक कलर होता है इसका। ठीक है, ब्लैक कलर होगा, ये सिंपल से हमें याद रखना। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और क्या इसमें, और इसमें है, इसमें कॉटन सबसे ज्यादा उगती है। ठीक है, इसलिए इसका ब्लैक कॉटन सॉइल नाम है। ठीक है,
वेरी हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी, ये सेम है, ठीक है। लो शियरिंग स्ट्रेंथ होती है इसमें, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और हाईली प्लास्टिक होती है, बस यही सब है, ठीक है। बाकी और आपको और डिटेल में देखना हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक, जिसमें आपको मैं अपने नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पहला लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने नोट्स, और आपको मेरा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने इसको अच्छे से और ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो, ठीक है, वहीं पे आपको नीचे मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगली सवाल देखते हैं। अब अगली हमारा क्या है, अब आ गए मैं बोल्डर्स। बोल्डर्स क्या होते हैं, ये आप एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, तो ठीक है, आपको मैं एक बार सारे लिखवा देता हूँ। अभी एक एक करके पढ़ेंगे, पर एक साथ पढ़ लेंगे ना तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। हम क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल में इसको नहीं अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा बोल्डर्स होता है, फिर हमारे कोबाल्स होते हैं, ठीक है, फिर हमारे ग्रेवल आते हैं, ठीक है, फिर हमारी सैंड आती है, और फिर सिल्ट, लास्ट में आता है हमारा क्ले। तो ऐसे याद रख लेंगे ना तो आसान रहेगा। उन पार्टिकल्स का साइज, मतलब उन फ्रेगमेंट्स, इसमें रॉक फ्रेगमेंट्स बोल दिया, ठीक है, रॉक फ्रेगमेंट्स या सोइल का साइज जो 300 mm से ज्यादा बड़ा, उन पार्टिकल्स का, तो हमारी बोल्डर कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब ये जो ना बड़े बड़े पत्थर से होंगे ना, ये हमारे बोल्डर्स होते हैं, बोल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और हमारा 80 mm टू 300 mm, ये हमारे कोबाल्स हो जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और हमारे ग्रेवल क्या होते हैं, ग्रेवल का साइज होता है 80 mm में, ठीक है, 80 mm टू 4.75 mm, ठीक है, ये साइज याद रखने में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। और हमारा सैंड का साइज कितना, 4.75 mm टू 75 माइक्रोन बोल सकते हैं, या फिर 0.075 mm, ठीक है। इसको हम 75 माइक्रोन भी बोल सकते हैं, 75 माइक्रोन, ठीक है, इससे नोट करते हैं। और हमारा सिल्ट का साइज क्या होता है, 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन, ठीक है। और हमारा क्ले का साइज होता है 2 माइक्रोन से स्मॉलर, तो 2 माइक्रोन को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.002 mm, ठीक है, इससे छोटा साइज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद रखने हैं। डिफरेंट डिफरेंट अभी मैं सारे बता दूंगा एक एक करके, तो ये आ गया था तो मैंने एक साथ ही बता दिया, तो आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है, 100%। क्लासिफिकेशन सोइल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली सोइल हमारी कैल्सियस सोइल। कैल्सियस सोइल में हमें बस एक चीज याद रखनी है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बस एक चीज याद रखनी है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और सच सोइल इफर्सिव व्हेन टेस्टेड विद, अगर इसको हम HCl के साथ करते हैं तो इफर्सिव मतलब इसमें बुलबुले उठने लगते हैं, ठीक है, इस सोइल में। तो लाइम का तो पता ही है, जब अगर लाइम को हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें बुलबुले बनते हैं, ठीक है, यही है, बस यही बोला हुआ, नहीं तो इसमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बस यही याद रखना है। कैल्सियस से आप आराम से याद रख सकते हैं, इतना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगली सोइल देखते हैं अब हम। अगली सोइल क्या, हमारी क्लेची। क्लेची क्या होता है, इसमें हमारे जो ना, अभी हमने क्या पढ़े, ग्रेवल, सैंड और सिल्ट को पढ़ा है ना, अगर ये तीनों एक ही साथ हो ना, एक साथ मिक्स कर दें इन सबको, तो हमारा क्लेची बन जाता है, ठीक है। ये भी पूछा हुआ DATE+B में, ठीक है। ग्रेवल, सैंड और सिल्ट तीनों को जो मिक्सर को हम क्लेची बोल देते हैं, बस। द पार्टिकल आर सीमेंटेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से सीमेंटेड होते हैं। अगली आ गई हमारी क्ले। क्ले का बता ही दिया था, 2 माइक्रोन से छोटा, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं 0.002 mm, ठीक है। ये हमारी फाइन ग्रेन सोइल है, बस इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हमारा कोबाल आ गया, कोबाल बताया मैंने 80 mm से टू 300 mm तक, ठीक है, या बोल सकते हैं 8 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर के बीच के जो पार्टिकल्स होंगे उन सबको हम कोबाल बोल देते हैं। अगला गया हमारा एक्सपेंसिव सोइल। एक्सपेंसिव सोइल में भी हमारा मोन्टो मोरलाइट होता है, ठीक है, मोन्टो मोरोलानाइट, ठीक है, मोन्ट मोरोलानाइट, ठीक है, ये भी हमें इससे याद रखना है, ठीक है। ये हमारी एक्सपेंसिव सोइल दिख रही है, ठीक है। ये हमारी क्लेची हो गई, ठीक है, थोड़ी समझ तो आ ही नहीं रहा इसमें से ज्यादा कुछ, पर हमारा इन तीन का मिक्सर होता है, ये याद रखना है, ठीक है हमें। ये हमारी क्ले होगी, ठीक है।
कोबाल्ट हमारे ऐसे दिखेंगे, ठीक है। ये आपको पानी के पास दिख जाएंगे, रिवर के पास बहुत सारे इस साइज के पार्टिकल्स, ठीक है। एक्सपेंसिव सॉइल सारी वही सेम प्रॉपर्टी होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल और बेंटोनाइट सॉइल जैसी, ठीक है। दे आर प्रोन टू लार्ज वॉल्यूम चेंज एट द वाटर कंटेंट इज चेंज, मतलब इसमें पानी मिलाते हैं ना तो ये स्वेलिंग करेक्टर्स होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज आ जाती है, ठीक है। वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है और जब ड्राई होती है तो इसमें पपड़ी सी बन जाती है, ऐसी ब्लैक कॉटन सॉइल सब में ऐसे ही होता है। बस ब्लैक कॉटन सॉइल का ब्लैक कलर हो गया, थोड़ा थोड़ा चेंज है, बाकी नहीं 90% प्रॉपर्टीज जो होती है ना इनकी सेम मिलेगी, ठीक है। जिसमें मोन्टोमोरलाइट होगा, ठीक है। आप मोन्टोमोरलाइट लिखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी आपको पता है तो उन तीनों टाइप सॉइल को आपको एक साथ लिख देना है, ठीक है। मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा कि कैसे बनाने हैं, ठीक है। मैं लास्ट में फोटो लगा दूंगा, ठीक है। तो ग्रेवल, हमारा ग्रेवल जो ना ये आ गया हमारा कोर्स कैटेगरी में। हमारी दो टाइप में हम पहले डिवाइड करते हैं, फाइन और कोर्स, ठीक है। तो हमारी फाइन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, दूसरी होती है हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। जो 75 माइक्रोन से छोटी होती है वो सारी फाइन कैटेगरी में आ जाती है, 75 माइक्रोन से बड़ी होती है, ठीक है, माइक्रोन, हमारी कोर्स में आ जाती है, ठीक है। ये इक्वल्स टू भी रख सकते हैं, ठीक है। बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो 4.75 टू 80 mm तक का इसका साइज होता है, ठीक है। देख चुके हम। ह्यूमस, ह्यूमस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे ग्रेवल दिख रहे हैं, ठीक है। ह्यूमस, ह्यूमस का ये बढ़िया है कि ये एग्रीकल्चर में बहुत बेनिफिट है। अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं ऐसे ह्यूमस वाले लैंड पर तो हमारा उस जगह बेनिफिट है इसका, ठीक है। डार्क ब्राउन ऑर्गेनिक एमोर्फस अर्थ ऑफ टॉप सॉइल, मतलब एमोर्फस मतलब इसकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही सॉइल की मतलब ऐसी शेप नहीं होती कुछ भी। तो ये आपको दिख रहा होगा ह्यूमस सा, ठीक है। डार्क ब्राउन कलर होता है, ठीक है। टॉप सॉइल पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक, पार्शियली ऑर्गेनिक डिकम्पोज, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पार्शियली डिकम्पोजिंग वेजिटेटिव मैटर। तो पार्शियली डिकम्पोजिशन के मैटर होते हैं ना, कंपोस्टिंग से बन जाते हैं, ठीक है। वो इसमें बहुत सारा मिला होता है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग वर्क, इंजीनियरिंग वर्क के सुटेबल तो होगा नहीं, एग्रीकल्चर में बेस्ट है, पर एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। पर अगर ज्यादा भी हो जाता तो भी नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो एसिडिक ज्यादा हो जाएगी सॉइल तो तब भी दिक्कत देता है, तो नॉर्मल मात्रा में हो तो बढ़िया रहता है। हमारा अगला आ गया कंकर। कंकर को हम लाइम चैप्टर में अच्छे से और पढ़ेंगे। तो ये बस एक इम्प्योर फॉर्म होती है लाइमस्टोन की, बस यही याद रखना है हमें, इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, बस इतना याद रखेंगे बहुत है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, समझ ज्यादा नहीं रहा पर यही है कंकर, ठीक है। छोटे छोटे कंकर हैं, इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन होती है, ठीक है। कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है मिक्स्ड विद सम सिलिका मटेरियल, सिलिका मटेरियल के साथ मिक्स होता है। लेटरेटिक, लेटरेटिक सॉइल, ठीक है। लेटराइट्स बोल दिया इसमें, ठीक है। लेटरेटिक सॉइल होती है हमारी, ठीक है। लेटराइट्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। रेजिडियल सॉइल फॉर्म इन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में जो रेजिडियल सॉइल होती है अपने प्लेस पर ही फॉर्म हो जाती है, उसे ही को हम लेटराइट, ठीक है, या फिर लेटरेटिक सॉइल बोलते हैं। तो ये आपको दिख रही होगी, ये लेटरेटिक सॉइल है, ठीक है। इसमें जो हमें चीज याद रखनी है ना, बस वो हमें सिर्फ ये याद रखना है, इसका पिंक सा कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। और एक हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड याद रख लेना है, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आयरन ऑक्साइड जिसकी वजह से इसका पिंक पिंक सा कलर हो जाता है, ये पूछा हुआ है, बस यही याद रखना है, ठीक है। और एक रेजिडियल सॉइल होती है, अपनी प्लेस पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसका तो यही मिक्सर किस किस सॉइल से मिलके बनी होती है, लोम, ठीक है। ये आपको ब्रह्मपुत्र और गंगा के फ्लड्स लेवल पे सबसे ज्यादा यही सॉइल मिलेगी, ठीक है। यूपी में सबसे ज्यादा सॉइल जो होती है ना वो लोम ही मिलेगी आपको, ठीक है। वो मिक्सर होता है 3 सॉइल का, कौन सी, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये मिक्सर आपको याद रखना है। इस मिक्सर को जब मिक्स हो जाती है, तीनों सॉइल एक साथ मिल जाती है ना, उसको लोम बोलते हैं, या कई जगह लोम भी लिखा मिलेगा, या लोम भी मिला लिख सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर में सबसे बेस्ट है, इसकी वजह से हाई फर्टाइल हो जाता है लैंड, ठीक है। बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। इसलिए यूपी में सबसे ज्यादा खेती होती है, बहुत ज्यादा फर्टिलिटी बढ़ जाती है लैंड की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दिख रही है वही सॉइल थोड़ी ऐसी ऐसी हो जाती है, ठीक है। अगली सॉइल देखते हैं अब, अगली आ गई ड्यून सैंड, ठीक है। हम पहले पढ़ चुके हैं, बस ये विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है सैंड, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे टीले से, इनको ही ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। ड्यून्स है, बस मैंने ये दोबारा पिक्चर के साथ दिखा इसको, इसलिए मैंने सारी लगभग लिख दिया, ठीक है। हमारी लॉस हो गई,
इस ये विंड ब्लो डिपॉजिट ऑफ सिल्ट, ये भी हमारी, ठीक है, ये सब विंड डिपॉजिट, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है दोनों, ठीक है। ये हमारे लूज हो गए, ठीक है, इस टाइप के टीले से, ठीक है। इसमें क्या होगा लूज, मतलब कि इसमें अगर हम पैर रखेंगे ना धंसने लग जाएगा, ये इसमें भी धसेगा तो इसमें भी, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है बस दोनों में, और थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है बस, ठीक है। तो इसको लूज बोलते हैं, उसको ड्यून बोलते हैं। ये थोड़ी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें ज्यादा छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। सैंड ड्यून के थोड़े से बड़े पार्टिकल होते हैं, बस इतना सा फर्क है। अगली आ गई हमारी मार्ल। मार्ल भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट है स्टीफ होती है, इसका ग्रीनिश कलर होता है, बस कैल्सियस क्ले ऑफ ग्रीनिश कलर, बस इतना इंपॉर्टेंट है। मूरम, मूरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये तमिलनाडु के अगर एग्जाम होते हैं तो उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। नॉर्मली द वर्ड मुरम इज ड्राइव फ्रॉम द तमिलनाडु वर्ड मीनिंग पाउडर रॉक, ठीक है। ये दिख रही है ना, मुरम सी सोइल है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीस ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक ऑफ सेल, सेल के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे इसमें, ठीक है, रॉक्स के। विद और विदाउट बोल्डर्स, मतलब उसमें बोल्डर हो सकते हैं, मतलब बड़े पार्टिकल, या उनके बिना भी ये आपको सोइल मिल जाएगी, तो उसे मूरम बोल देते हैं। बस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता ही दूंगा। ये भी बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ऑर्गेनिक याद रख लीजिए आप, ये ऑर्गेनिक सोइल होती है, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना हमें, ठीक है, बस इतना ही बहुत है। बाकी आपको पढ़ना है तो आप एक बार देख सकते हैं, नहीं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पहला लिंक मिल जाएगा, उसमें और अच्छे से लिखा हुआ है मैंने, वहां देख सकते हो, और मैं अपने नोट्स तो अपलोड कर ही दूंगा, ठीक है। इतना बस ऑर्गेनिक हमें याद रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। पीट में भी हमें बस ऑर्गेनिक याद रखना है, ठीक है, बस ऑर्गेनिक सोइल है, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। अगली हमारी सैंड है, सैंड का साइज याद रखना है किसके बीच में होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल होती है हमारी, और साइज इसका 0.075 mm टू 4.75 mm, बस इतना याद रखना है। सिल्ट, सिल्ट होता है हमारा 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन, बस फाइन ग्रेन सॉइल होती है, बस इतना याद रखना है। हमारी टिल, टिल जो होती है हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्लेशियर से, ड्रिफ्ट और टिल दोनों जो है ग्लेशियर से रिलेटेड है, हम इससे याद रख सकते हैं आराम से, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, बस इतना याद रखना, ज्यादा नहीं याद रखना, ठीक है। हमारी आगे टफ, ये भी बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ये वोल्केनिक है, टफ से याद रखना, टफ होगी, टफ होगी, बहुत ज्यादा टफ होगी, बस वोल्केनिक ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन डिपॉजिट बाय द विंड, मतलब जब वोल्केनो फटेगा ना, उससे थोड़े से पार्टिकल्स निकलेंगे हवा में, और वो एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, तो वहीं पे टफ सोइल बन जाती है, ठीक है। ये हार्ड सी होती है थोड़ी, ठीक है, सीमेंटेड टाइप होती है, हमें दिख रही होगी ये, ठीक है। बस कोएसिव सोइल, अब ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, कोएसिव और कोएशनलेस। कोएसिव सोइल वो होती है जिसको हम, मतलब ये इससे 2-3 प्रॉपर्टी से हम याद रखते हैं, ठीक है। कोएसिव सोइल हमारी जो होती है ना, उसमें क्या होता है, ये हमारी एक पहले पॉइंट लिखते हैं हम, ये फाइन ग्रेन सोइल होती है हमारी, फाइन ग्रेन सोइल, ठीक है। कोएसिव सोइल हमारी क्या होती है, फाइन ग्रेन सोइल होती है, और ये जो होती है ना, इजीली डिफॉर्म कर सकते हैं हम इसको शेप में, डिफरेंट शेप में हम इजीली डिफॉर्मेबल सोइल, ठीक है, इजी से हम डिफॉर्म कर सकते हैं इस सोइल को। और इसमें क्या होता है, स्टिकी नेचर होता है, स्टिकी सोइल भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, स्टिकी नेचर होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको, सिल्ट हो गया हमारा, क्ले हो गया हमारा, और हम इसमें लोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिल रहा होगा किस टाइप की सोइल होगी। ये ऐसी सोइल है जिसको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, फाइन ग्रेन होगी, मतलब 75 माइक्रोन से छोटी सोइल मिलेगी हमेशा, ठीक है। ये क्ले टाइप होगी, स्टिकी सोइल होगी, ठीक है, इजीली डिफॉर्म हो सकती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी बताती है कोहेसिवनेस को, मतलब कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं ना अपनी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पार्टिकल एक अपनी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी को कोहेसिव बोलते हैं हम, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। एक टाइप पार्टिकल है वो अपने ही पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और एडेशन होता है दूसरे पार्टिकल की तरफ, ठीक है। तो इस टाइप की सोइल जिसमें पार्टिकल सारे अपनी तरफ ही अट्रैक्ट हो, उसे कोई हम कोहेसिव सोइल बोलते हैं। तो इसकी एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। सोइल इन विच द absorption water and particle attract act such that it deform plastically at varying water content are known as cohesive soil। तो इसके एग्जांपल हो गए हमारा
क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, लोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। और कोहेसन लेस, कोहेसिव सोइल तो वो हो गई जिसके पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट हो। और कोहेसन लेस में क्या हो जाता है, ये हमारी फ्री रनिंग टाइप सोइल बोल देते हैं। अगर हम इस सोइल को अगर गिराएंगे ना, अगर हमारे पास एक बकेट्स में या कटोरे में है सोइल, गिराएंगे नहीं, ऐसी फैल जाएगी सोइल, ऐसी फैल जाएगी, ठीक है, ऐसी फैल जाएगी। अगर हमारी क्ले टाइप सोइल है, क्ले है हमारी बकेट में, उससे निकलेगी नहीं या तो, ठीक है, चिपक सी जाती है, स्टिकी टाइप होती है, ठीक है, तो फैल जाती है। फ्री रनिंग टाइप सोइल होती है। इसमें आ गई हमारी सैंड आ गई, सैंड को ऐसी रेतीली मिट्टी, ठीक है, ग्रेवल, ठीक है। तो ये नॉन स्टिकी टाइप सोइल हो गई हमारी, ठीक है, नॉन स्टिकी टाइप सोइल ऐसी हम बोल सकते हैं, ठीक है, नॉन स्टिकी टाइप सोइल, ठीक है, नॉन स्टिकी टाइप सोइल, ठीक है। तो बस हमें इसमें ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, कोहेसन लेस और कोहेसिव सोइल, ठीक है। इसको हम कई बार कोहेसन लेस की जगह आपको ये भी लिखा मिल सकता है नॉन कोहेसिव, ये तो आप समझ ही जाएंगे जब भी लिखा आएगा, नॉन कोहेसिव सोइल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बस इसमें तो इतना ही था, एक दो टाइप और सोइल बची, उनको देख लेते हैं। अगली आ गई हमारी कोलैप्सिबल सोइल। कोलैप्सिबल सोइल आपको नाम से समझ आ रहा है, वो सोइल जिसको हम एक शेप नहीं दे सकते, मतलब कि कोलैप्स होती रहेगी। द सोइल विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी शेप एंड द डिपॉजिट हैज लेस स्टेबिलिटी, मतलब कोई भी हम शेप में चेंज नहीं कर सकते, तो वो कोलैप्सिबल सोइल बोल देते हैं उसको, ठीक है। बस इतना ही है। इसका एग्जांपल लूज हो गया, सैंड ड्यून हो गया, ठीक है। लूज ज्यादा प्रीफर रखना में, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लूज, ठीक है। मिट्टी इसको हम कोई भी शेप नहीं दे सकते। तालूस हम पढ़ चुके हैं, ग्रेविटी डिपॉजिट सोइल होती है, कोलोवियल सोइल होती है, ठीक है, उसमें ग्रेविटी डिपॉजिट कोलोवियल सोइल होती है। और भी हमारी डिफरेंट है, हम पहले पढ़ चुके हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल को पढ़ चुके हैं, एलाइन सोइल हो गई, एलुवियल सोइल हो गई, विंड, ठीक है। अरे मैंने उल्टा लिख दिया ये, ठीक है, ये मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ये यहाँ पर एलुवियल होगा, ठीक है, और विंड में एलाइन सोइल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एलुवियल सोइल, और यहाँ क्या होगा, एयरलाइन सोइल, ठीक है। मिस्टेक नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी, ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ग्रेविटी में आ गई हमारी कोलुवियल सोइल हो गई, ठीक है, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, तालुस आ जाता है। ग्लेशियर में आ गया हमारा ड्रिफ्ट टील आ गया, ठीक है, ड्रिफ्ट और टील दो एग्जाम्पल हो गए इसके, ठीक है, ड्रिफ्ट एंड टील। सारे नाम आपको याद रखने हैं, शॉर्ट नोट्स अच्छे प्रिपेयर करने जिनको आप याद रख सके लाइफ टाइम तक। डेजर्ट सोइल, रेड सोइल, माउंटेन सोइल, बहुत सारी सोइल हो जाती है ऐसे तो, इनफिनाइट नंबर ऑफ सोइल, ठीक है। एक सोइल इंपॉर्टेंट होता है जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, वो हमारी गंबो सोइल, ठीक है। गंबो सोइल क्या होती है, ब्लैक कलर में होती है, स्टिकी टाइप होती है, हाईली प्लास्टिक सोइल होती है। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, इसमें और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। उसको हम गंबो सोइल बोलते हैं, ब्लैक कलर, स्टिकी नेचर, हाईली प्लास्टिक सोइल, ठीक है। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं, बस टाइप ऑफ सोइल में हमें इतना ही पढ़ना था। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल पढ़ेंगे ना, वहां हम इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, और जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन वहां पढ़ेंगे। अभी अगले लेक्चर से हम फेस डायग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है, इन सबको स्टार्ट करेंगे। बाकी आपको डिटेल में देखना तो आपके मेरे नोट्स भी फर्स्ट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं अपने नोट्स दिखा देता हूँ लास्ट में मैंने कैसे बनाए हैं सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल के शॉर्ट नोट्स, तो वो आप देख लीजिए।